टॉपिक है वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के एग्जामों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स का जो डायग्राम है वो बोर्ड में दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स की दो दीवारें हैं, एक दीवार x = 0 पर मौजूद है और दूसरी दीवार x = L पर मौजूद है। एक पार्टिकल है जिसका मास हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसका मास m है और उसकी एनर्जी E है। वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर गति करने के लिए मजबूर है, अर्थात वो ट्रैप्ड है इस बॉक्स के अंदर। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है और बॉक्स की दोनों दीवारें जो x = 0 और x = L पर मौजूद है वहां पोटेंशियल की वैल्यू इंफिनिटी है। विभव के आधार पर हम इस बॉक्स को 3 रीजनों में डिवाइड करेंगे। रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। रीजन फर्स्ट क्या है? अगर x की वैल्यू 0 से लेकर -∞ से लेकर अगर 0 तक वेरी करिए, मतलब बॉक्स की जो पहली दीवार x = 0 से लेफ्ट हैंड साइड का जो भी रीजन होगा उसको हमने रीजन फर्स्ट कह दिया। रीजन फर्स्ट में पोटेंशियल की वैल्यू इंफिनिटी है। उसी प्रकार से रीजन सेकंड, अगर x की वैल्यू 0 और L के बीच वेरी हो रही, 0 की L मतलब ये वाला वैल्यू है, ठीक है, अर्थात बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, वहां पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। रीजन थर्ड, जो बॉक्स की दूसरी दीवार है जो x = L पर मौजूद है, उसके राइट हैंड साइड में जो भी रीजन होगा उसको हमने रीजन थर्ड कह दिया। रीजन थर्ड में पोटेंशियल की वैल्यू इंफिनिटी है। अब हम डिफरेंट रीजन में ये देखेंगे कि क्या वहां पार्टिकल पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजन फर्स्ट से। रीजन फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन। इस रीजन फर्स्ट में पोटेंशियल की वैल्यू हमने लिखा है इंफिनिटी है। शुरू में जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर था, पार्टिकल की जो एनर्जी है E है। अगर पार्टिकल को इस बॉक्स से बाहर रीजन फर्स्ट में आना है तो उसे x = 0 पर मौजूद पोटेंशियल बैरियर को पार करना होगा। पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो इंफिनिटी है। अब ये पार्टिकल इस दीवार को, इस x = 0 पर मौजूद जो पोटेंशियल बैरियर है उसको पार तभी कर पाएगा जब उसकी एनर्जी मोर देन पोटेंशियल जो कि इंफिनिटी है होगी। ये संभव नहीं है क्योंकि ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसकी एनर्जी इंफिनिटी से ज्यादा हो, मतलब ये वाला कंडीशन लागू नहीं हो सकता। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि रीजन फर्स्ट में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, अर्थात रीजन फर्स्ट में पार्टिकल नहीं हो सकता। पार्टिकल की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है 0 होने का मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल से एसोसिएट वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू ही 0 है तो उस रीजन के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम अगर रीजन थर्ड के बारे में देखें तो रीजन थर्ड ये वाला रीजन है जहां x की वैल्यू L और इंफिनिटी के बीच वेरी हो रही है। फिर से हम देखें, ये जो पार्टिकल है जो शुरू में बॉक्स के अंदर था, इस पार्टिकल को रीजन थर्ड में जाने के लिए x = L पर मौजूद दीवार को जो पोटेंशियल बैरियर है उसको पार करना पड़ेगा। ये जो पार्टिकल है इस पोटेंशियल बैरियर को तभी पार कर सकेगा अगर इस पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो। तो E की वैल्यू इंफिनिटी से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड रीजन में पार्टिकल नहीं जा सकता। थर्ड रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल से एसोसिएट वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है तो थर्ड रीजन में हमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि रीजन फर्स्ट में पार्टिकल नहीं पाया जा सकता, रीजन थर्ड में पार्टिकल नहीं पाया जा सकता। तो पार्टिकल कहाँ पाया जा सकता है? वो है रीजन सेकंड में। तो हमारा काम ये है कि रीजन सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना और वहां से वेव फंक्शन और पार्टिकल की एनर्जी की वैल्यू निकालना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीजन सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। रीजन सेकंड कहाँ से, रीजन सेकंड कब है, सॉरी रीजन सेकंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है? 0 और L के बीच में। साथ ही साथ हमें पता है रीजन सेकंड में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। अब अगर हम बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? वन डी श्रोडिंगर इक्वेशन, वन डी श्रोडिंगर इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर साई एंड डेल एक्स स्क्वायर रीजन सेकंड में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो यहाँ V की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? जी, तो थोड़ा सा हम आगे और सॉल्व करते हैं।
इसको हमने के स्क्वायर नाम दे दिया। जहाँ के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमें आगे यूज होने वाला है। के स्क्वायर की वैल्यू है 2mb डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, ये के की वैल्यू है। ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा काम है इसका सॉल्यूशन निकालना। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वो होगा साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू आएगा a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, अब देखिए इस सॉल्यूशन में हमें दो क्वांटिटी दिखाई दे रही है, एक है ए और दूसरा है बी। ए और बी दोनों अननोन कांस्टेंट है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होता है वो हम देखते हैं आगे, जिसको बोला जाता है सीमा शर्त। सीमा शर्त क्या है, x इक्वल टू 0 पर, देखिए x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल कितनी है, इन्फिनिटी है। मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, अर्थात दीवार पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं इट x इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ये 0 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली साइन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। एन nth स्टेट के लिए n लगा दीजिए। तो सेम यही कंडीशन आप यूज कीजिए, साइन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है। इस कंडीशन को आप यहाँ यूज कीजिए। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहां हम 0 पुट कर देंगे साइन x में। तो क्या हो जाएगा साइन x में a साइन k इंटू 0 प्लस बी कॉस k इंटू 0 इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो b इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल लिया, वो निकला 0। तो हमने एक बाउंड्री कंडीशन यूज किया कि दीवार पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। वहां से हमने एक अननोन क्वांटिटी b की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा दूसरा टास्क है इस दूसरे अननोन क्वांटिटी a की वैल्यू निकालना। तो हम एक दूसरा बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखिए दूसरी दीवार x इक्वल टू l पर मौजूद है। दीवार पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब वहां पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 0 होगी। तो एट x इक्वल टू l, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0। अगेन जब प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी, वेव फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। तो हम इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू l है। फिर से हम इसको पुट करते हैं, जहां जहां साइन की वैल्यू में x दिखाई दे रही वहां वहां हम l रख देंगे। a साइन के एल प्लस बी कॉस, बी की वैल्यू हमने शुरू से 0 निकाल रखा है, अभी कुछ देर पहले निकाला, तो बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा a साइन के एल इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में दो क्वांटिटी है, एक a है दूसरा साइन के एल है। अगर हम देखो राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। या तो a को 0 होना पड़ेगा या तो साइन के को 0 होना पड़ेगा। अगर हम a की वैल्यू 0 लेंगे तो ये वाला जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू हमने ऑलरेडी 0 निकाल ली है। a की वैल्यू 0 होने पर साइन एंड x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। कौन से रीजन में, सेकंड रीजन में। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि फर्स्ट रीजन में पार्टिकल मौजूद नहीं है, मतलब साइन की वैल्यू 0 है। थर्ड रीजन में साइन की वैल्यू 0 है। अगर हमने ये a की वैल्यू 0 लिया, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि सेकंड रीजन में भी साइन की वैल्यू 0 है। तो पार्टिकल किसी भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के रेंज में कहीं भी मौजूद नहीं है, तो वो तो गलत होगा। इसका मतलब हम a को 0 नहीं ले सकते, तो साइन के एल को हम 0 लेंगे। साइन के एल इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। तो साइन के एल की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन एन पाई। यहाँ से के एल की वैल्यू निकल जाएगा एन पाई, यहाँ से k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं n पाई डिवाइडेड बाई। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम आगे यूज करेंगे, उसको हम वही बात छोड़ देते हैं। तो हमने k की वैल्यू निकाल लिया, अभी भी a की वैल्यू नहीं निकली है। चलिए a की वैल्यू निकालने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन क्या कंडीशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो इंटीग्रेशन है वो 1 होगा।
इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो किसी पार्टिकल के -∞ से +∞ के बीच पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो +1 होगी, ये बोला जाता है। हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक करेंगे तो लिमिट को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं -∞ से लेकर के 0 से लेकर के L, और एक हो सकता है L से लेकर के ∞, dx = 1। अब यहाँ जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है और जो थर्ड इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी इसका रीजन मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए ये कौन सा रीजन है, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन में जो लिमिट वेरी हो रही है वो -∞ से 0 है, -∞ से 0। और इस रीजन में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, और मॉड ऑफ साइन स्क्वायर dx से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो करता है, इसका मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड इंटीग्रेशन में देखिए लिमिट L से लेकर के ∞ तक वेरी हो रही है, जो थर्ड रीजन की लिमिट है। इसका मतलब थर्ड रीजन में हमने डिस्कस कर लिया है कि पार्टिकल की जो वेव फंक्शन है वो 0 है, मतलब पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो थर्ड इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है सेकंड इंटीग्रेशन को। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, 0 to L mod of sin square dx = 1। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 0 to L mod ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन स्टिक इंटू साइन dx। साइन मैक्सिमम तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, साइन स्टिक क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साइन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 to L साइन की वैल्यू देखिए क्या है, साइन की वैल्यू हमने ये लिखा था, मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। साइन की वैल्यू हमने निकाला था a sin kx प्लस b cos kx, b की वैल्यू हमने 0 निकाल लिया था और k की वैल्यू हमने निकाला था n/L। तो साइन की लास्ट वैल्यू हमें ये मिला है, तो इसको पुट कर दीजिए। तो साइन स्टिक, तो साइन स्टिक मतलब a स्टिक साइन n/x/L, और साइन की वैल्यू है a sin n/x/L dx = 1। दिस इंप्लाइज को सॉल्व करिए 0 to L साइन स्टिक इंटू साइन मॉड ऑफ a स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n/x/L dx = 1। इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, लिमिट 0 to L, इसको हम ऐसा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 1 - cos 2n/x/L डिवाइडेड बाई 2 dx = 1। ठीक है, चलिए इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर, देखिए इसकी लिमिट जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा x और इसका इंटीग्रेशन आएगा L/2n/sin 2n/x/L, लिमिट अभी भी है 0 to L = 1। देखिए ये जो फंक्शन है ये दोनों लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में 0 होगा, सिर्फ यही फंक्शन है जिसकी वैल्यू में मिल सकती है। तो जब x की वैल्यू हम L पुट करेंगे तो L मिलेगा और 0 पुट करने पे 0, तो ये होगा L = 1। यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगा √2/a। ठीक है, तो हमने दो अननोन क्वांटिटी थे वेव फंक्शन में, एक a था और एक b था, दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। एक बाउंड्री कंडीशन यूज करके निकाला और दूसरा हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके निकाला। तो लास्ट में हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। वेव फंक्शन हमने ये इज्यूम किया था, sin nx की वैल्यू सेकंड रीजन में a sin kx प्लस b cos kx। हमने बाउंड्री कंडीशन यूज करके b की वैल्यू 0 निकाला। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाले है √2/L और k की वैल्यू हमने निकाला है n/L। इन तीनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें वेव फंक्शन मिल जाएगा √2/L sin n/x/L। ये है पार्टिकल के सेकंड रीजन में। ठीक है, सॉरी सेकंड रीजन में, वन डायमेंशनल बॉक्स के सेकंड रीजन में पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव फंक्शन की वैल्यू, अगर पार्टिकल nth स्टेट में है। ठीक है, अब हमारा दूसरा टास्क है एनर्जी की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो चलिए हमें एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए हमने जब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा था सेकंड रीजन के लिए, तो वहाँ हमने एक क्वांटिटी था k स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने एज्यूम किया था 2mE/h²। k की वैल्यू हमने निकाल रखा है n/L। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2mE/h²। यहाँ से e की वैल्यू निकल जाएगा n²π²h² डिवाइडेड बाई 2mL²। ये एनर्जी की वैल्यू है
जब पार्टिकल nth स्टेट में मौजूद है। तो हमने दो वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक एनर्जी और दूसरा वेव फंक्शन। मैं वेव फंक्शन भी यहाँ लिख दिया रहता हूँ। साइन एन एक्स की वैल्यू निकला हमारे से √2/r साइन n पाई x डिवाइडेड बाई a। तो हमें यही कैलकुलेट करना था कि पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है उसका वेव फंक्शन इस फार्मूले के थ्रू दिया जाएगा और उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस फार्मूले के थ्रू दी जाएगी। सेकंड, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वेव फंक्शन, एनर्जी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक